गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 4 का हिंदी। क्लास 4 का हिंदी में आज हम लोग लेसन 2 यानी कि पाठ 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले हम उसके शब्दार्थ को देखते हैं। शब्दार्थ का मतलब हुआ जो उसमें कठिन शब्द है उसका अर्थ दिया हुआ रहता है। तो कठिन शब्द का जो अर्थ है पहले हम देख लेते हैं तो हमको पाठ पढ़ने में आसानी होती है। इसलिए हम लोग थोड़ा सा ध्यान यहाँ देंगे शब्दार्थ पर। सदाचार, अच्छा व्यवहार। इकट्ठा, इकट्ठा का अर्थ हुआ एकत्रित। एकत्रित करना। ठीक है। प्रभाव, प्रभाव का अर्थ है असर। दीन, दीन का अर्थ है गरीब। टोली, टोली का अर्थ हुआ दल, समूह। भजन, भजन कहते हैं ईश्वर की प्रार्थना में गाए जाने वाले गीत को। आँखें खोलना, देखिए यहाँ लिखा हुआ है सदाचार, अच्छा व्यवहार, इकट्ठा एकत्रित करना, प्रभाव असर, दीन गरीब, टोली दल, भजन ईश्वर की प्रार्थना में गाए जाने वाले गीत, संग्रहित करना माने सुरक्षित करना, सुरक्षित रूप से एकत्रित करना, आंखें खोलना, सही रास्ता दिखाना। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का शब्दार्थ। अब हम लोग पाठ की ओर चलते हैं और पाठ पढ़ते हैं। देखिए जैसा कि आप लोग बुक में देख रहे हैं, यहाँ लेसन 2 में पाठ 2 में गुरु नानक के बारे में लिखा गया है, उनकी जीवनी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गुरु नानक की जीवनी। गुरु नानक कौन थे और उनके जीवन में क्या क्या हुआ। तो देखिए फर्स्ट लाइन में हम लोग देखेंगे कि समय समय पर हमारे देश में अनेक महापुरुषों का जन्म हुआ। फर्स्ट लाइन आप लोग देखेंगे कि समय समय पर हमारे देश में अनेक महापुरुषों का जन्म हुआ। उन्होंने भाईचारे और एकता का संदेश दिया। उन्होंने भाईचारे और एकता का संदेश दिया। कहने का मतलब ये है कि हम
हमारी जो भूमि है, ये भारत की भूमि, यहाँ पर समय समय पर अनेक महापुरुषों का जन्म हुआ। महापुरुष कहते हैं महान व्यक्ति को। यहाँ पर अनेक महापुरुषों का जन्म हुआ है, अनेक महान व्यक्तियों का जन्म हुआ है। जैसे आप इतिहास में भी देखेंगे तो वहाँ पर महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि अनेक महापुरुष, महान व्यक्तियों का जन्म हुआ, जिनके वजह से आज हम लोग स्वतंत्र हैं। उसी तरह से यहाँ की भूमि पर अनेक महापुरुषों, ऋषि मुनियों, महात्माओं का भी जन्म हुआ है। ठीक है, उसी में से एक है गुरु नानक, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, तो ये महान व्यक्ति थे। गुरु नानक कौन थे? वे सिखों के प्रथम गुरु थे। गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे। तो आप लोग को ये पता होगा कि हम लोग, यानी कि हम लोग यहाँ जितने भी लोग हैं सभी का एक जाति होता है। जैसे आप लोग को पहले से पता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो हिंदू जो होते हैं उनके ईश्वर वे लोग मूर्ति के रूप में पूजा करते हैं, वे मंदिर में जाते हैं। मुस्लिम जो होते हैं वे मस्जिद में जाते हैं। उसी तरह से सिख जो होते हैं, सिख जाति के लोग, वो गुरुद्वारे में जाते हैं, और जो ईसाई होते हैं वो चर्च में जाते हैं, यानी कि वो क्रिश्चियन कहलाते हैं। तो हम लोग सिख जाति के बारे में पढ़ेंगे। सिखों के गुरु, ये गुरु नानक जो थे सिखों के प्रथम गुरु थे। तो देखिए, उन्होंने भाईचारे और एकता का संदेश दिया। भाईचारे कहते हैं कि हम सभी लोग आपस में भाई भाई हैं, और एकता में बल होता है। कोई भी काम आप एकता के साथ कीजिएगा तो उसका महत्व ज़्यादा होता है, उसकी मान्यता होती है। तो इन्होंने बताया है, अपने संदेश में कहा है, अपने उपदेश में कहा है कि हम सब जितने भी लोग हैं सभी आपस में भाई भाई हैं, और हमें एकता के साथ रहना चाहिए। देखिए, ऐसे ही एक महान पुरुष गुरु नानक थे। वे सिखों के प्रथम गुरु थे। गुरु नानक का जन्म, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि उनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि गुरु नानक का जन्म सन 1468 ईस्वी में, 1468 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन तलवंडी नामक गांव में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था ये आप समझ लिए। हुआ था, यह स्थान अब कहाँ है? पाकिस्तान में है। ये तलवंडी स्थान जहाँ इनका जन्म हुआ था वो पाकिस्तान में है। इस स्थान को ननकाना साहब कहते हैं। ये जो स्थान है जहाँ पे इनका जन्म हुआ है उनको हम ननकाना साहब भी कहते हैं। उनके पिता का नाम कालू चंद पटवारी और माता का नाम तृप्ता देवी था।
पिता का नाम, माता का नाम, जैसा कि ये सब लिखा गया है कि उनका जन्म, उनके पिता का नाम, उनकी माता का नाम, ये सब आप लोग से क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है, कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, उनके पिता का क्या नाम था, उनकी माता का क्या नाम था, इसलिए आप लोग इसमें ध्यान देते रहेंगे। उनके पिता का नाम कालू चंद पटवारी था, कालू चंद पटवारी, तथा माता का नाम ठीक है, पिता का नाम हो गया कालू चंद पटवारी तथा माता का नाम हो गया तृप्ता देवी। आप लोग समझ गए कि उनकी माता का नाम क्या था और पिता का नाम क्या था। चलिए, नानक की एक बड़ी बहन भी थी, उनकी एक बड़ी बहन थी जिसका नाम था, बड़ी बहन का क्या नाम था, तो नानकी। ठीक है, बड़ी बहन का नाम नानकी था। 8 वर्ष की आयु में नानक को पढ़ने के लिए पाठशाला भेजा गया। गुरु नानक के माता पिता 8 वर्ष के उम्र में, यानी कि जब गुरु नानक 8 वर्ष के थे तो उनके माता पिता उनको पढ़ने के लिए, जैसे कि आप लोग को भी पढ़ने के लिए स्कूल भेजा जाता है, उसी तरह से उनके भी माता पिता उनको पढ़ने के लिए पाठशाला यानी कि स्कूल भेजे, जाओ स्कूल शिक्षा प्राप्त करो। लेकिन उनको पढ़ने में मन नहीं लगता था, उनको पढ़ने में मन नहीं लगता था। वे सदा ईश्वर के संबंध में सोचा करते थे, वे सदा भगवान के, ईश्वर के बारे में सोचा करते थे। ईश्वर क्या है, ईश्वर कैसे हैं, इनके बारे में वो सोचा करते थे। और उनके माता पिता जब उनको कुछ अपना खर्च करने के लिए थोड़ा सा जो पैसे देते थे, वे पैसे लेकर वो गरीबों में बांट देते थे। उससे कोई सामान लेकर या कुछ सामान खरीदकर या उस पैसे को वो गरीबों में बांट देते थे, दीन दुखियों में वो बांट देते थे। यहाँ दीन का अर्थ दीन से नहीं है, दीन का अर्थ है गरीब। देखिए, पिता ने देखा कि बालक का मन पढ़ने में नहीं लगता, तो उन्होंने एक दिन अपने पुत्र को 40 रुपए देकर लाहौर भेज दिया। उनके पिता इस पर ध्यान देते थे कि वे पढ़े, लेकिन उनका मन पढ़ने में नहीं लगता था। तो एक बार उनके पिता यानी कि गुरु नानक के पिता सोचे कि जब इसका मन पढ़ने में नहीं लगता है तो ये कुछ व्यापार ही क्यों नहीं करे। तो उनको 40 रुपया दिए और बोले कि इससे तुम कुछ व्यापार करो और पैसा कमाकर लाकर हमको दो। नानक लाहौर की ओर बढ़ने लगे। गुरु नानक कहाँ गए? उन पैसों को लेकर लाहौर की ओर, जो आज पाकिस्तान में है, तो लाहौर की ओर बढ़ने लगे, यानी कि चले गए। मार्ग में, रास्ते में उन्होंने साधुओं की एक टोली देखी। साधुओं की, जब वो जा रहे थे तो रास्ते में साधुओं की एक टोली देखी। जैसा कि पहले ही शब्दार्थ में हम लिख चुके हैं, टोली कहा जाता है दल को, समूह को। तो साधु लोग एक दल में, यानी कि 8-10 साधु वो लोग आ रहे थे। उन्हें मालूम हुआ कि वो साधु 3 दिन से भूखे थे। गुरु नानक को मालूम हुआ, पता चला कि वे साधु जो हैं 3 दिन से भूखे हैं। उनका हृदय पिघल गया, यानी कि उनको ममता आ गई। उन्होंने तुरंत सारे रुपए, जितने रुपए उनके पिता दिए थे, वो सारे रुपए उन साधुओं में खर्च कर दिए, यानी कि उन साधुओं को भोजन कराने में खर्च कर दिए। इसके बाद वे खाली हाथ घर लौट आए। 40 रुपए जो उनके पिताजी दिए थे, वे 40 रुपए साधुओं के भोजन में खर्च कर दिए और
और खाली हाथ वे फिर से घर लौट आए। पिता को पुत्र के इस कार्य से बहुत दुख हुआ। उन्होंने नानक को बहुत डांटा, पर उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, पिता को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने पुत्र को डांटा कि तुमको पैसा हम दिए थे व्यापार करने के लिए, फिर तुम खाली हाथ क्यों लौट आया। लेकिन उनके डांट का, यानी कि पिता के डांट का गुरु नानक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई असर नहीं पड़ा। थर्ड पैराग्राफ में देखिए, पिता ने पुत्र को सुधारने के लिए उनका विवाह, पिता ने पुत्र को सुधारने के लिए उनका विवाह सुलक्षणी नामक कन्या से कर दिया। उनकी पत्नी का क्या नाम था? सुलक्षणी। जैसे कि आप लोग को यहाँ बता दिए हैं पिता का नाम, माता का नाम, बहन का नाम, उसी प्रकार यहाँ बता रहे हैं कि उनकी पत्नी का क्या नाम था। पत्नी का नाम सुलक्षणी था। सुलक्षणी नामक कन्या से कर दिया। उनके श्री चंद और लक्ष्मी चंद 2 पुत्र हुए। गुरु नानक को शादी के बाद 2 पुत्र हुए। एक का नाम था श्री चंद और लक्ष्मी चंद, 2 पुत्र हुए। परंतु नानक का मन गृहस्थी जीवन में न लगा। उनका मन कभी भी गृहस्थी जीवन में न लगा, वो सदा ईश्वर की खोज में लगे रहे। लेकिन नानक पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनकी पत्नी ने भी उनको बहुत समझाया कि आप घर गृहस्थी को देखें, लेकिन उनका मन घर गृहस्थी में नहीं लगा। वे सदा ईश्वर की खोज में ही लगे रहते थे। उन्होंने घर बार छोड़ दिया। एक बार वे ऐसा समय आया कि वो घर बार से विरक्ति ले लिए और घर बार छोड़कर वे निकल गए। वे घूम घूम कर उपदेश देते थे। उनके उपदेशों का सार था, यानी कि उनके उपदेशों का अर्थ था, मतलब था कि ईश्वर एक है, हम सबको उसी ने बनाया है। ईश्वर एक है, हम सभी मनुष्यों को उसी ने बनाया है। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी उनकी ही संतानें हैं। उसकी दृष्टि में सभी समान हैं। अच्छे काम करने से ही वे प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। वे धीरे धीरे गुरु नानक के नाम से प्रसिद्ध हो गए। वे धीरे धीरे गुरु बन गए और गुरु नानक के नाम से प्रसिद्ध हो गए। नानक के मुख्य शिष्य थे। उनके कुछ शिष्य भी हुए जिनका नाम था बाला और मर्दाना। गुरु नानक के शिष्यों का नाम था बाला और मर्दाना। अपने शिष्यों के साथ उन्होंने 3 बार भारत के प्रसिद्ध स्थानों की यात्रा की। अपने शिष्यों के साथ उन्होंने 3 बार भारत के प्रसिद्ध स्थानों की यात्रा की। एक बार वे घूमते घूमते बागदाद पहुंचे। एक बार घूमते घूमते वे बागदाद पहुंचे। वहां के शासक ने गरीबों को सताकर बहुत धन इकट्ठा कर लिया था, एकत्रित कर लिया था। नानक ने उनकी आंखें खोलनी चाहिए। आंखें खोलने का अर्थ है यहाँ पर सही रास्ता दिखाना। तो गुरु नानक उनकी आंखें खोलनी चाहिए, यानी कि उनको सही रास्ता दिखाना चाहा कि ये धन संपत्ति जो आप जमा किए हैं, दूसरों का धन संपत्ति लेकर वे आप गलत हैं, वैसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जितने भी धन संपत्ति, रुपया पैसा होता है, वे सब यहीं पे रह जाते हैं और इंसान, मनुष्य जो है फिर ईश्वर के लिए अपना प्राण त्याग के चला जाता है। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ में फिर देखिए नीचे, वे बहुत से कंकड़ पत्थर एकत्रित करके उनके महल के पास बैठ गए। ये गुरु नानक जो थे, बहुत सारा कंकड़ पत्थर छोटा छोटा एकत्रित करके, जमा करके उनके महल के पास बैठ गए। किनके महल के पास? जो वहाँ के राजा
के सामने लेकर बैठ गए। अगले दिन शासक उधर से जा रहा था, जब उधर से राजा गुजर रहे थे तो उसने नानक से पूछा कि यह सब क्या है। ठीक है, नानक ने उत्तर दिया, मैंने सुना है कि आपने बहुत सा धन इकट्ठा किया है और मरने पर आप उसे साथ ले जाएंगे। ठीक है, अतः मैं भी इन्हें ले जाऊंगा। मैंने सुना है, गुरु नानक बोले कि मैंने सुना है कि आप बहुत सारे धन इकट्ठा किए हैं, एकत्रित किए हैं, तो मेरे पास तो धन नहीं है, हम ये सभी इकट्ठा किए हैं, जैसे कि आप मरेंगे तो अपना धन लेकर जाएंगे, उसी तरह से हम भी इसी को अपने साथ में लेकर जाएंगे। ठीक है, इतना आप लोग समझ लिए, इसको आप लोग पढ़ लेंगे, फिर अगले दिन हम लोग इसको पूरा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।